नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली 25,810, जो पिछले सेशन से 368.368 368 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था। ऊपर की साइड में 26,213 से लेके 26,236 और नीचे की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया था 26,078 से लेके 26,058। मैंने क्लियर कट बताया था कि निफ्टी एक ट्रेड लाइन भी वीडियो के अंदर मैंने ड्रॉ करके बताया था कि निफ्टी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। तो मित्रों, पिछले वीडियो आपने देखा नहीं हो तो प्लीज़ देख लीजिए। और क्लियर कट बताया था कि निफ्टी अगर इसी की जोन के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो 26,138 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और इसको अगर ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर काफ़ी लोगों का जो एसएल बढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल जो माना जाता है 26,000 के आसपास का, वो भी जिन लोगों ने इसी के आसपास मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा, एसएल रखेंगे, वो सबका एसएल कटेंगे। तो यहाँ अगर इसके जोन के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, काफ़ी नीचे की साइड में सेलिंग पोजीशन बन सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और निफ्टी को पहला लेवल 26,026 के आसपास और उसके बाद 25,988 लेके 25,968 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके बाद मैंने क्लियर कट बताया था, चार्ट में भी ये कंटिन्यू मैंने पोस्ट किया हुआ था मित्रों, कि अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो 25,928 और 25,876 लेके 25,858 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, मैंने क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने ये बताया था स्ट्रॉन्ग ये बेस बना हुआ था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ था। इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी तो नए सेलर भी एक्टिव होंगे और ये जिन लोगों ने पुराने जिसने बाइंग किया होगा उसके भी सब एसएल कटेंगे। तो निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, सेलिंग प्रेशर बनेगी निफ्टी के अंदर और थोड़ा सा वीक बनेगी निफ्टी के अंदर, ये क्लियर कट बताया था। तो निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे इस लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद ऊपर की साइड मैंने आपको ये जोन बनाया होता है, एक सपोर्ट का ड्रॉ करके बताया था कि 26,138 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो ये सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो निफ्टी हालांकि थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है, उसके बाद कंटिन्यू ये जो मैंने आपको लेवल बताया वहाँ पे टच करती है, उसके बाद इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है। इस लेवल ब्रेक होने से जिन लोगों की जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जो एसएल है वो सब कटना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुआ और नए सेलर भी एक्टिव होंगे। और जो मैंने एक दूसरा स्टॉक सपोर्ट बताया था, इस लेवल के आसपास निफ्टी थोड़ा सा टाइम निकालती है और इस सपोर्ट को भी टाइम निकालने के बाद जब भी इसको ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में एक ये पहला लेवल मैंने 25,928 के आसपास बोल बताया था, इसको भी निफ्टी कंटिन्यू उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है। तो एक दूसरा जो मैंने आपको ये सपोर्ट बताया था 25,876 से लेके 25,858, इसको भी निफ्टी टाइम निकाल के इसको भी ब्रेक करती है। तो अब निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीक पोजीशन बनी है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो अब निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा अभी 1 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक जोन बना के दिया हुआ है, जो ऊपर की साइड में ये रजिस्टर का काम करेगा, क्योंकि ये जो दोनों लेवल था वो निफ्टी में पहले मतलब पिछले वीडियो के सेशन के दौरान ये सपोर्ट का काम किया था। अब निफ्टी में इस दोनों सपोर्ट को निफ्टी में ब्रेक करते हुए उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है और क्लोजिंग भी ये दोनों के नीचे स्ट्रॉन्ग मतलब नीचे की साइड में क्लोज किया हुआ है। तो अब 1 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी की जहां क्लोजिंग है 25,800 के आसपास, अगर इसी जोन के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 25,836 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा 25,858 से लेके 25,876 के आसपास। मित्रों, अगर यहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,836 के ऊपर ट्रेड करती है तो ये पहला लेवल हमें निफ्टी का देखने को मिलेगा 25,858, दूसरा लेवल 25,876। मतलब ये जो जोन है काफ़ी आज के सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला, तो पहला रजिस्टर इसी लेवल के आसपास का बनता है और निफ्टी इसी रजिस्टर के आसपास आने के बाद यहाँ पे टाइम निकालती है, होगा इसको ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो दूसरा एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर बनता है, वो है 25,988 से लेके 26,018 का। मित्रों, अगर इस जगह पे आसपास इसको ऊपर की साइड में टाइम निकाले ब्रेक करती है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर इस लेवल के आसपास बनता है। और मित्रों, अगर जहाँ पे क्लोजिंग है नीचे की साइड में देखेंगे, जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,788 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग अभी बेस बना हुआ है निफ्टी के अंदर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, वो है 25,778 से लेके 25,758। मित्रों,
ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए 1 तारीख के सेशन के दौरान रहेगा, क्योंकि इसी बेस के ऊपर ब्रेक करते निफ्टी ने हमारा मतलब इसी लेवल को ब्रेक करते निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिखाया हुआ है निफ्टी के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बेस बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होती है और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये पहला सपोर्ट बनेगा 25,778 से लेके 25,758 का। और इस जोन के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर कम से कम आधे घंटा इसी जोन के आसपास ट्रेड करती है और इसको नीचे की साइड में न ब्रेक कर दे, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो बायर फिर से उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं इस लेवल के आसपास, और इस लेवल के आसपास अगर ब्रेक करती है ऊपर की साइड में तो इस लेवल के आसपास भी ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली बायर एक बार ट्राई करेंगे इस लेवल पे आसपास ले जाने की। लेकिन अगर मान लीजिए इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद 25,810 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 25,788 के नीचे ट्रेड करती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और ये सपोर्ट अगर नीचे की साइड में टाइम निकालने के बाद ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर काफ़ी थोड़ा सा वीक मानी जाएगी और प्रॉफिट टेकिंग और हो सकती है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 25,668 से लेके 25,638 के आसपास का। मित्रों ये जो बेस है निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट बेस रहेगा, क्योंकि अगर निफ्टी इसी जोन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो नए सेलर और एक्टिव हो सकते हैं और उसको निफ्टी को लेके जा सकते हैं 25,668 से लेके 25,638 के आसपास। अगर इस जोन को भी अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर एक साइकोलॉजिकल दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा वो है 25,528 से लेके 25,488 के आसपास का। तो मित्रों ऊपर की साइड में मैंने ये दोनों स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बना के दिया हुआ है और नीचे की साइड में दूसरा स्ट्रॉन्ग ये दो सपोर्ट बना के दिया हुआ है, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। अगर निफ्टी थोड़ी सी गैप अप होती है इस लेवल के आसपास तो इंतजार कीजिए, जैसे यहाँ पे टाइम निकाला है, अगर इस लेवल के आसपास टाइम निकालती है, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो यहाँ के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको डेफिनेटली ब्रेक कर सकती है निफ्टी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन गया निफ्टी के अंदर। अगर इसको ब्रेक ना करते अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक डेफिनेटली निफ्टी ब्रेक कर सकती है। अगर मान लीजिए निफ्टी आज के सेशन के दौरान काफ़ी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो कल के सेशन के अंदर हो सकता है इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो निफ्टी के अंदर उसके अगले दिन मतलब 2 तारीख के सेशन के दौरान काफ़ी हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? कि इस जोन के आसपास निफ्टी के दोनों की नीचे की साइड में बायर की पोजीशन बनेगी, ऊपर की साइड में इस जोन के आसपास सेलर की पोजीशन बनेगी। तो अगर इसी जोन के अंदर मतलब ये ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लीजिए कि 25,000-26,000 के आसपास का, और नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसी जोन के अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो उसके अगले दिन हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन ये जो 25,858 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो भी हमें फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जहाँ पे टाइम निकालते हैं उसको मार्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने टाइम निकाला है तो टाइम निकालने में जैसे ही इसको ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और निफ्टी जहाँ पे टाइम निकालती है उसको वॉच कीजिए, जहाँ पे जैसे जोन बनाते हैं उसको अगर ब्रेक करते फिर ट्रेड लेना चाहिए। जैसे देखो इस जोन के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला, फिर हमारा ये नीचे की साइड में ऊपर के साइड में छोटा सा एसएल बनता है और नीचे की साइड में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। सपोर्ट और रजिस्टेंस को मार्क कीजिए, चार्ट के अंदर आप देखिए कि जहाँ पे सपोर्ट लेती है निफ्टी उसको भी मार्क कीजिए और वॉच कीजिए। उसके बाद या अगर मोमेंटम मिलती है तो फिर ट्रेड लेने की ट्राई कीजिए। जितना भी आप मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और एसएल छोटा रहेगा और बेनिफिट मतलब प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।